डॉक्टर साहब, आप इतना सब कुछ पार्टी के लिए कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन लोगों का जो आपके समर्थक हैं उनका आरोप है कि आपको वह महत्व नहीं मिल पा रहा है जो आपको मिलना चाहिए, जितना आपने पार्टी के लिए किया है। जैसे कि पीछे एक चर्चा चली थी कि आपको एमएलसी का टिकट दिया जाएगा, लेकिन वो सब टल गया। क्या अब समर्थकों की, जो आपके समर्थक हैं, उनकी मांग है कि आपको लोकसभा का भी टिकट दिया जाना चाहिए, तो इसको लेकर आपका डॉक्टर साहब क्या कहना है? नहीं, स्थानीय निकाय एमएलसी का चुनाव जो है उसमें ये बात सच है कि प्रदेश के नेतृत्व ने ये तय कर दिया था, मुझसे कहा था कि जाइए आप नामांकन की तैयारी करके। मैं यहाँ आया, लेकिन फिर भी किन्हीं अपरिहार्य कारणों के साथ मेरा टिकट काट के सुधीर गुप्ता जी को दिया गया। मैंने उससे सहर्ष स्वीकार किया और तन मन धन से सुधीर गुप्ता जी को चुनाव लड़ाया। आज भी जहां कहीं वो होते हैं उनके साथ रहता हूं। और इस समय ये बात सच है कि खास तौर से मेरे समर्थकों की, केवल ब्राह्मणों की नहीं, मैं ब्राह्मणों का नेता केवल नहीं हूं, मैं सर्व समाज का नेता हूं। हर वर्ग का, चाहे वो ओबीसी के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे हमारे बंगाली भाई हों, सभी का मेरे ऊपर दबाव है कि आपका हक बनता है, आप टिकट मांगिए। यहां से 4 विधायक हैं, एक भी विधायक सामान्य जाति का नहीं है, और बरेली मंडल में एक भी टिकट जो है ब्राह्मण को नहीं दिया जा रहा है। ब्रज क्षेत्र की भी यही हालत है। मेरे ऊपर जो है समाज के लोगों का दबाव है कि आप दमदारी के साथ टिकट मांगिए, आपका हक बनता है। ब्राह्मणों को जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ब्राह्मण थोड़ा सा जो है अपने को मायूस महसूस कर रहा है, इसलिए मैंने ये मन बनाया है प्रदेश के नेताओं से मिलकर, केंद्रीय नेताओं से मिलकर मैं पूरा जो है इस बात की मांग करूंगा, जो यहाँ के लोगों की आवाज है उसको जो वहां तक पहुंचाऊंगा। और मैं समझता हूं कि अगर मेरा हक बनता है तो प्रदेश और देश का नेतृत्व जो है पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ यहां पर जो है बहुत अनदेखी हो रही है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो अनदेखी हो रही है, यहाँ की जनता की आवाज को देखते हुए नेतृत्व मुझे जो है पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाने के लिए भाजपा का टिकट देगा। और मैं दावा के साथ कहता हूं कि अगर मुझे टिकट मिला तो मैंने जो सेवाएं इतने साल पीलीभीत को दी हैं, मेरी छवि जो है, मेरा जो कार्य है, विकास पुरुष के नाम से जाना गया, चीनी मिल यहाँ पे लगवाई और तमाम विकास कार्य किए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर टिकट दिया गया तो कम से कम 2.5 लाख मतों से जो है विपक्षी को जो है परास्त करूंगा। और अगर ये ना हुआ तो मैं कभी भविष्य में जो है पार्टी से टिकट नहीं मांगूंगा। 2.5 लाख से कम से अगर मतलब जो टिकट मिला तो मैं समझता हूं कि वो मेरे खत को देखते हुए कम होगा। निश्चित रूप से 2.5 लाख मतों से विपक्ष को मैं करारी कष्ट यहां से दूंगा। डॉक्टर साहब, जो दावेदारी की बात आप कह रहे हैं, एक ब्राह्मणों का मुद्दा तो है, उसके अलावा और क्या मुद्दे, क्या आपका जो आधार टिकट के लिए मजबूत करने के लिए और क्या ऐसी बातें हैं जिनके आधार पे आप टिकट मांग रहे हैं? नहीं, मुद्दा ये है कि एक तो मैंने जो सेवाएं की हैं, विकास के कार्य किए हैं, वो एक संघर्षशील जनप्रतिनिधि की मेरी छवि रही है। मैं समझता हूं कि पूरे मंडल में इस चीज की चर्चा होती है, मर्मरिंग है कि ब्राह्मण मतलब जो है कहीं पे एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। तो उनका दबाव मेरे ऊपर है और उनके दबाव को मैं किसी तरीके से अनदेखा नहीं कर सकता हूं। उनके दबाव को देखते हुए, उनकी बात को मानते हुए मैं टिकट का दावेदारी करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से जो है पार्टी नेतृत्व जो है, जो समस्याएं हैं लोगों की है, मैं तो कहता हूं पार्टी नेतृत्व को करे तो सर्वे करा ले कि जो टिकट मांग रहे हैं उनमें दावेदारी किसकी प्रबल होती है, कौन ज्यादा मतों से विपक्षी को करास देगा। अगर मेरी दावेदारी उसमें बनती है, सर्वे में निकलती है, तो मुझे टिकट मिलना चाहिए और यहां से जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप कुछ अभी फ्लैक्स वगैरह भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में लगवा रहे हैं, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र तक आप जा भी रहे हैं, क्या योजना है आगे? पूरे लोकसभा क्षेत्र में जा भी रहा हूं। पूरे लोकसभा में 5 विधानसभाओं में फ्लैक्स भी लग रहे हैं मिशन 2024 के। और मैंने पूरे क्षेत्र के मतदाताओं को जो है धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और गंगा स्नान की शुभकामनाएं भी उस फ्लैक्सी के माध्यम से दी हैं। और अभी जहां कहीं पे भी कोई आंदोलन, जैसे योगी जी की मीटिंग थी, अभी वहां पे अनशन चल रहा था चंदिया हजारा में, वहां भी मैं गया। वहां जो उन लोगों की समस्याएं हैं उनका ज्ञापन एक मैंने लिया है, अपने कवरिंग लेटर के साथ मैं जा रहा हूं। केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं को और मुख्यमंत्री जी को मैं उनकी समस्याओं से अवगत करा के
और उन लोगों की समस्याओं का तत्काल निदान कराने का प्रयास करूंगा। वैसे अभी पिछले दिनों गया था, 25 तारीख को मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भेंट हुई थी आवास पे। मैंने उस समय भी 5 समस्याएं उनके सामने रखी थी। उन्होंने कहा था तिवारी जी, नमो शूद्र के मामले में विचार चल रहा है, शीघ्र ही उसके बारे में की जाए। तार फिनिशिंग के बारे में मैंने कहा था, उसके बारे में उन्होंने कहा था, मैंने चूका में ही घोषणा इसकी की थी। चीनी मिल के विस्तारीकरण की बात मैंने रखी थी। और एक बहुत बड़ी समस्या, ट्रेनों का संचालन यहाँ 5 साल से बंद है। मैंने कहा था ट्रेनों का संचालन तत्काल शुरू होना चाहिए। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपकी सभी चीजें जो हैं ये जायज हैं। एक और बंगालियों की मांग थी नमो शूद्र का दर्जा देने की बात, वो मैंने अलग से रखी थी। उन्होंने कहा था 4-5 समस्याओं पे विचार करके शीघ्र से शीघ्र इनका निस्तारण करेंगे। मैं आपकी समस्याओं से सहमत हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी रुचि लेंगे तो निश्चित रूप से चंदिया हजारा के लोगों की समस्याओं का निदान होगा।